बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कौवा मुस्तकबिल के बारे में जानता है? कौवे के बारे में कई किस्म के इंकशाफात और गुमान किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से ही जान लेता है, और अगर कौवे घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ पड़ें या झगड़ने लगें तो इससे इस बात का गुमान किया जाता है कि इस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार पर या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो ये समझा जाता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोज़गार में इजाफा होगा, आपको ख़जाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, या बाज़ लोग ये भी गुमान करते नज़र आते हैं कि इस घर में कोई मेहमान आने वाला है। अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नज़र आ जाए तो समझें कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर बैठकर चोंच मार दे तो इसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, और अगर कौवा इसके सर पर बैठ जाए तो ये इसके लिए बुरा वक्त तस्वर किया जाता है। इन तमाम बातों में किस हद तक सदाकत है? हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया है और ये बातें क्यों फैलाई गई हैं? क्योंकि गाँव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते नज़र आते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि इन बातों का आपको किसने बतलाया तो वो कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने आजमाया हुआ है। ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। यहीं पर एक नुक्ता नज़र आप सभी के साथ ये भी शेयर करते चलें कि जैसे कई लोगों का ये गुमान है कि हमारे बुज़ुर्गों का आजमूदा है या हमारे बुज़ुर्गों ने ये बात कही तो सच ही कही। इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कफ़ार दीन हक़ का पैगाम सुनकर इसे इसलिए झुठला देते थे कि हमारे बाप दादा इस बात पर अमल करते थे तो हम भी यही करेंगे, और दीन हक़ को झुठला देते थे, हालांकि वो लोग सरासर गुमराही के रास्ते पर। वैसे तो और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घरों पर आते हैं, तो ज़्यादातर लोग सिर्फ कौवे के बारे में ही ऐसे सवालात क्यों करते हैं? इन सब सवालों के जवाब आप सभी के साथ शेयर करते हैं। इससे पहले आपको बताते चलते हैं कि कौवे की जो हिस्ट्री है आप सभी ये देख लें कि आखिर इस परिंदे की क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से इसको आज के टॉपिक में जो है वो शामिल किया गया है, और इसको देखने से आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाएगा। कौवा बहुत चालाक परिंदा होता है, इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। ये कौवा ही वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया, और ये वो परिंदा है जिसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ज़मीन का जायज़ा लेने के लिए भेजा। लेकिन ये इसकी बदकिस्मती कहें या कुछ और जब इसने ज़मीन पर मुर्दार देखा तो इसको खाने बैठ गया। यही वजह है इसे खौफ की बद्दुआ दी गई, और इसी वजह से ये इंसानी आबादी से खरासा रहता है और इंसानों से चौकन्ना रहता है। तो दोस्तों, ये तमाम तर बातें कि कौवा मुस्तकबिल देख सकता है या इसकी काएँ करने से किसी को फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, तो आप सभी को बताते चलें कि इस्लाम में इन तमाम तर बातों की कोई अहमियत नहीं। मौजूदा दौर में पाकिस्तान पर इन बातों पर अभी भी यकीन किया जाता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी शिरक है। आखिर में आपको एक बात बताना ज़रूरी समझते हैं कि सिर्फ अपने अल्लाह पर कामिल यकीन रखें, मुकम्मल तवक्कुल रखें, और जो कुछ भी होता है और जो कुछ भी होगा वो अल्लाह की तरफ से होगा। जब आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा तब इंशाअल्लाह आप इन सब चीज़ों तोहम परस्ती, बदशुगीनी, बदइतिकादी से निकल जाएंगे। यकीन करें ज़िंदगी हल्की फुल्की महसूस होना शुरू हो जाएगी, जिसकी शर्त सिर्फ यह है कि सिर्फ रब्बे जुल जलाल पर मुकम्मल एतकाद और तवक्कुल रखें।